राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान है, इस हेतु आप में हमने अपने गुरुदेव को देखते हैं। पिछले 1 वर्ष से राधा नाम को जप करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप करते हुए भी मुझे दूसरों में दोष दर्शन हो रहे हैं, मैं ऐसे में क्या करूं? मुझे इसमें सफलता में बाधा पहुंच जाएगी। अगर दूसरों का दोष दर्शन करेंगे, दूसरों का दोष चिंतन करेंगे, दूसरों की दोष चर्चा करेंगे तो अपने को भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी, अपना भजन फल क्षीण होता जाएगा। क्यों देखते हैं दूसरों में दोष दर्शन? भगवान ने सबको बनाया है, अपनी अपनी रीति से सब चल रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारे अंदर तो कमी है ही, हम दूसरों में दोष दर्शन देख रहे हैं, बहुत बड़ी कमी। तो हम दूसरों के क्या दोष दर्शन देखें? पहले अपना घर साफ कर लें। हमारा हृदय खुद गंदा है, मलिन है। सब में भगवान देखना चाहिए तो देख नहीं पा रहा है, देख रहा है दोष दर्शन। तो हमें अपने को धिक्कारना चाहिए, अपने को सुधारना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। जब हृदय आपका निर्मल हो जाएगा तो सब में प्रभु दिखाई देने लगेंगे। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जैसे हर मंदिर में भगवान विराजमान है, ऐसे सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हमें क्रियाएं नहीं देखनी, हमें कारण तत्व देखना है। सबका कारण तत्व श्री भगवान है। क्रियाएं किसी की सतोगुणी हो रही, किसी की रजोगुणी हो रही, किसी की तमोगुणी राक्षसी हो रही। अलग अलग क्रियाएं गुण धर्म के अनुसार, कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म कर रहा है, कोई पाप पुण्य मिश्रित कर्म कर रहा है। हम भजन कर रहे हैं, भगवान की कृपा है कि हमें भजन मार्ग में लगाया, उस पर भी कभी भगवान की कृपा होगी, अच्छे आचरण वाला बन जाएगा। हम किसी की निंदा क्यों करें, किसी का दोष दर्शन क्यों करें? यदि इसे नहीं रोकते तो पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों के दोष और पाप इकट्ठा कर लोगे, फिर राधा नाम भी छूट जाएगा और मन में आएगा भजन से कोई लाभ तो मिलता नहीं। पक्का इसमें तुरंत सुधार कीजिए। दूसरे को देखते ही नमन कीजिए कि प्रभु इसमें विराजमान है। इसके जो आचरण वो जाने, हमारा कोई ठेका थोड़ी पूरी सृष्टि का। हमको तो अपने को सुधार कर चलाना है, अपने को गंदी बात नहीं करनी, गंदे चिंतन नहीं करना, गंदा दृश्य नहीं देखना। तो हम अपने को गंदगी से बचावें, हम दूसरे की गंदगी क्यों अपने ऊपर ला दें? हाँ, कोई अपना प्रियजन है, अपने से बात करे तो उससे प्रार्थना कर दें, हमें लगता है आप थोड़ा गलत हो, आप इस पर सुधार कर लीजिए। जब हमारा कोई बात नहीं मानेगा, हमारा कोई संबंध नहीं, तो हम उसके दोष दर्शन क्यों देखें? हम भगवत दर्शन करें, दोष दर्शन क्यों करें? जी। प्रदीप पालीवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मानव अपने पूरे जीवन पाप कर्म करता है, जब उसकी मृत्यु होती है उसको नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेकर हर एक योनि में अनेक यातनाएं मिलती हैं, फिर भगवान कृपा करके मानव योनि देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मानव अपने कर्मों का हिसाब सभी योनियों में भुगत चुका है, तो फिर कभी आप न्यायालय विभाग में अगर देखा हो कि 20 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना, सुना है कि नहीं सुना है? जो 20 साल कैद में रहेगा तो 50,000 का जुर्माना क्यों दिया जा रहा है? लेकिन दिया जाता है नहीं। तो हाँ, नरक भोग दंड, इसके बाद अन्य योनियों में थोड़ा थोड़ा उसका जो बचा हुआ पाप कर्म उसको भी भोगना पड़ता है। 10 मिनट में विचार करता है, आजीवन जेल भोगता है नहीं भोगता? 5 मिनट में कत्ल करता है, फांसी पे चढ़ता है नहीं चलता है? तो आप समझो एक क्रिया का फल ये, अपनी हजारों ऐसी क्रियाएं जिनको कोई नहीं जानता, और उनका दंड बड़ा भयंकर हो जाए अगर हम यही कानून जान जाए तो। फिर भगवान दंड देते हैं तो नरक का भोग मिलता है, और जो जुर्माना होता है वो मनुष्य शरीर में आकर भोगना पड़ता है, या पशु पक्षी योनि में जाके भोगना पड़ता है। बचा हुआ जुर्माना, दंड तो पूरा वहां बोले 20 साल की कैद, 3 लाख रुपया जुर्माना, ऐसे नहीं रखा जाता। 50,000 जुर्माना तो उस भागवतिक कानून है। नरक दंड भोग, और इसके बाद अन्य योनियों में उनका कुछ भोग भोगना पड़ेगा। उसमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख मिलता हो, सुख दुख दोनों मिश्रित हर जीव को होते हैं, हर जीव को मिलता है, तो इसलिए मिलता है। इसी को सुधार कर लो, खूब भजन करके सुख और दुख दोनों का नाश करके शुभ और अशुभ का भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं जो आप देखो, चोरी की पुलिस आई, डंडा मार मार करके पहले थाने ले जाती है, 10-5 थप्पड़ मारो थाने, और थाने में डट के धुलाई होती है, फिर वहां से उसको फिट करके फिर वहां ले जाया जाता। अभी कोई न्याय नहीं हुआ, अभी कोई दंड नहीं मिला, फिर ले जाया जाता है उसको जज के सामने, फिर 2-4-6 साल मुकदमा चलता है, फिर उसकी सजा आती है। आप समझो, पहले प्रोसेस समझो। जब मारा पीटा, थाने में पीट दिया तो बस उतना ही काफी हो जाना चाहिए, चोरी किया या कोई गलती की नहीं, उसका और आगे है। 2-4 साल तो लगते हैं मुकदमा लड़ने में,
फिर इसके बाद उसको सजा होती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आप सोचो, एक क्रिया का इतना दंड, हम लोगों से कितने पाप होते हैं, बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भपात नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े भयानक पाप हो रहे हैं जिनको पाप ही नहीं समझा जा रहा। मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये सब पाप नहीं है क्या? तो फिर अब ये सब जब इकट्ठा होगा तो फिर इसका कुछ भोग होगा, कुछ जुर्माना होगा। तो ये जो अन्य योनियों में भटकना होता है, जुर्माना भोग तो नरक में मिलेगा पक्का। अब जैसे कहते कहाँ जेल है, कहाँ नरक है, तो जब अपराध करोगे, पकड़े जाओगे, तब पता चलेगा। वो एक आए थे जेलर साहब, जहाँ तुम बैठे हो यहीं बैठे थे, वो कह रहे थे ऐसे कैदी हैं कि चिल्ला चिल्ला के रो के कहते हैं कि बस एक बार गलती हो गई, अब किसी तरह बच जाऊं तो दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा, पर महाराज ना मैं बचा सकता हूं उनको, ना वो बच सकते हैं, अब आजीवन कारावास। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, क्योंकि ना परिवार से मिलना, ना दोस्त से मिलना, ना मनमानी कुछ कर सकते हो। कितना कष्टमय जीवन है। अब पूरा जिंदगी नरक की व्यतीत करो दीवाल के अंदर। तो भैया इसीलिए पाप कर्म से डरना चाहिए, भगवान का भजन करके, बुद्धि शुद्ध करके यहाँ बड़ी सफाई से निकल जाओ मनुष्य शरीर में, तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। नाम जप करो, नाम जप से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, पाप भी नष्ट होते हैं और बुद्धि भी शुद्ध होती है, और कोई पैसा भी नहीं लगता, और इसमें कोई अपवित्र पवित्रता का भी नहीं। जैसे भी हो, राधा 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 राधा, तुम्हारा मंगल ही होगा। समझ पा रहे हो? अरे नाम रोज जप करते हैं। हाँ, खूब करो, और कोई नशा वशा मत करो, इधर उधर की चीजें मत खाओ। कोई नशा। हाँ, बढ़िया मंगल रहेगा, खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी को क्षमा करना चाहिए? कभी कभी क्षमा करने से अपराधी की हिम्मत बढ़ जाती है। तो तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर दंडनी हो जाएगी। उमा क्षमा सापौ ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आप दंड दोगे तो कानून में आप अपराधी साबित हो जाओगे। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमने किसी को क्षमा करा तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी, उसकी हिम्मत बढ़ा के ऐसी जगह ले जाएगी कि इतनी ऊंचाई से गिराएगी कि हाथ पैर टूट जाएंगे, उसकी किसी काम का नहीं रहेगा। तुम्हें उदाहरण बता रहे, एक लड़का था, तो जब किसी की मुछ को ऐसे देखता, मुछ वाले को, तो बड़ा मजाक, मुछाड़ा हो ऐसे वैसे करके उसका उपहास करता। एक बुद्धिमान आदमी था, बुलाया, 2 रुपया दिया। अब एक आर्मी का आदमी ऐसे जा रहा था, वो 2 रुपया पाए, बड़े उलग से फिर उसका मार थप्पड़, 3-4 थप्पड़ मार, दोबारा उस रोड में खड़े होकर ये मजाक करना बंद कर दिया। वो 2 रुपया जानते हो किस बात के लिए दिया था? इसी बात के लिए दिया, तेरा उत्साह बढ़े और तू ऐसा कुछ कर कि जीवन भर के लिए तेरा बोलना बंद हो जाए, क्योंकि मैं मारूंगा तो ठीक नहीं है। तो भगवान खुद व्यवस्था कर देते हैं। उमा क्षमा सापौ ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि कोई अनर्थ कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो आप उसे कानून से दंड दिलाइए, आप कानून में रिपोर्ट कीजिए, आप स्वयं उसके दंड देने वाले मत बनिए। हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, और अगर कोई नहीं है तो भगवान दंड देने वाले हैं। आप दंड दोगे तो आप अपराध, एक अपराध करता है, एक अपराधी को दंड देता है, तो दोनों अपराधी हो जाते हैं। नहीं, हमको चाहिए कि अपराध से हम बच करके और उसका सुधार हो, उसका मंगल हो। पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध हो। देखो, कोई आदमी दूषित नहीं होता है, उसकी बुद्धि दूषित होती है। मानो कोई हिंसक है, बेविचारी है, अगर उसका हिंसा और बेविचार भाव हट जाए तो बहुत बढ़िया आदमी हो जाए ना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर वो हमारे साथ अनाचार दुराचार करता है तो हम कानून का सहयोग लेते हैं, हम कानून पे रिपोर्ट करते हैं, उसको उसका दंड दिलवाते हैं। हम स्वयं दंडदाता ना बने, हमारी तरफ से तो उसका मंगल ही होना चाहिए। तो अपराधी को अगर कानून दंड देता है तो ये उसका अपराध का मार्जन होता है और वो पवित्र होता है। और अगर ऐसा कोई खूंखार अपराधी है और कानून उसे बंदी बना लेता है तो लाखों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है, सबका मंगल हो जाता है। पर हम अपराध ना करें, नहीं तो अगर हम अपराधी का अपराध करेंगे तो हम भी कानून के अपराधी बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे? नहीं, हम उनको सजा नहीं दे रहे, पर हम कहने का अर्थ ये है कि हम उससे संबंध रखें या ना रखें। मतलब मान लीजिए हमने उससे कुछ, आप संबंध शब्द अलग हो गया और क्षमा शब्द अलग हो गया, वो अलग अलग दिशा को जाता है। संबंध तो नहीं रखेंगे। जो भगवत मार्ग विरुद्ध है या अपराध प्रवृत्ति वाला है, हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। तजेता ही कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही, जाके प्रीन राम वैदेही। और चाहे वो बिल्कुल क्लोज रिलेशन क्यों ना हो। हाँ, क्यों? तजो पिता प्रहलाद, आगे में इसी के बोला, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन बेमुद मंगलकारी। सब मंगल भवन प्रभु का भजन करके सबका मंगल करने वाले महापुरुष बन गए। समझ रहे? चाहे जितना क्लोज हो, अगर अधर्माचरण करते हो तो हम आपको नहीं मानते। प्रहलाद जी साष्टांग पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन जब भगवान का विरोध किया तो दैत्यराज कह के बात की,
पिताश्री कह के बात नहीं की, दैत्यराज कह के बात की, पैर छू करके बात करते थे भरत जी माता कह के की। और जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया तो पापिनी कह के बात किया। पापिनी, मेरे को लक्ष्य बनाकर मेरे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसे तो चाहे जितना क्लोज संबंध हो, जो अगर दुष्ट है, अपराधी है, तो हमारा कोई नहीं है, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आप सहने को भी बोलते हैं कि उस समय सही है, थोड़ा वेट कीजिए, सामने वाला बदल सकता है। एक सीमा तक जहां तक सहन करना है। मान लो पिता है, हमारे पोषण का अधिकार हो, अगर हमारा शोषण कर रहा है, अनाचार दुराचार कर रहा है, तो उसको कानून के द्वारा दंड दिलाइए। वो पिता नहीं, वो राक्षस है, उसको बंदी बनवाइए। समझ पा रहे हैं आप? श्री हरिवंश राधा वल्लभ महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा परिवार 2 साल पहले नॉनवेज खाता था, तब मैं घर पे ही बनाती थी। अब मैंने सारे बर्तन बदल दिए हैं और पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं सारा परिवार। घर पे मेहमान आते हैं, वे खुश नहीं होते, ऐसे में अतिथि देवो भव का भाव पूर्ण माना जाएगा? अतिथि देवो भव का मतलब जरूरी है कि अतिथि आवे और कहे कि शराब पिलाओ तो हम देवो भव, ऐसे देवो बनी राक्षस भव। जो राक्षसी भोजन की मांग करे वो देवो भव कैसे हो सकता है? आके कहे हमें मुर्गा मछली खवाओ तो हमारे पूजा देवो भव की पूर्ति होगी, हम नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति करें, ऐसे असुरों का आसुरी भाव पुष्ट करना देवो भव नहीं कहलाता, अतिथि देवो भव कहलाता है। हमारे पास जो है, जैसी हम पद्धति से रह रहे हैं, वो आपको समर्पित कर रहे हैं, आप उसे पा लीजिए। नहीं पाते हो, आपकी प्रसन्नता है, पर हम आपका वचन से और अपनी क्रियाओं से स्वागत करते हैं कि हमारी गृहस्थी में मान सब नहीं बनेगा। हो गया, अब लो नशानी अमनान से दाल रोटी खीर पूड़ी हलवा पसंद है तो पाइए, नहीं तो राधे श्याम, आप चले जाइए। अपने धर्म में स्थित रहे, थोड़ी के किसी की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का नाश कर दे, ऐसा नहीं है। किसी भी जीव के शरीर को काट कर उबाल कर खाना ये राक्षसी भाव है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई पुष्टता नहीं होती है। ये लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है, अंडा खाने से मछली खाने से विटामिन आएगा, पुष्ट होंगे। क्या पुष्ट हो? कौन पुष्ट है? कौन पुष्ट है? पुष्ट वो है जो विकारों को अपने कब्जे कर सके, तो कौन पुष्ट है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मार के गिरा रहे हैं सबको, कौन पुष्ट है? पवित्र आहार करो, सच्चे आचरण से चलो, इसे बलवान कहते हैं। जो अपनी कुमार्गामी इंद्रियों को रौंद दे, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के पापाचरण व्यवहार को रोक दे, उसे बलवान कहते हैं। तो खा पी के चर्बी बढ़ा सकते हो, पेट बढ़ा सकते हो, वजन बढ़ा सकते हो, शक्ति थोड़ी बढ़ा सकते हो। शक्ति तो वही होती है अध्यात्म शक्ति, जो कुमार्गामी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को रोका जा सके, उसे शक्तिवान कहते हैं। बात समझो। वो अतिथि देवो भव, ऐसे अतिथि देवो भव नहीं चाहिए जिनसे हमें पाप कर्म करना पड़े। समझ रहे ना?